Assalamu alaikum. This is Fakiha Imran. Welcome to yet another exciting episode of Life is Simple. Acha, during my trainings, what I've realized, people really like, कि concepts की बात हो, models की बात हो, नई techniques की, tools की बात हो. But one of the things which resonates the most with people is the real life example, real life stories. हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हम उसको किस तरह cope up कर रहे हैं, क्या किन तरीकों से हम इन चैलेंजेस का सामना करते हैं. सो अगर आप देखें आज मेरी स्क्रीन के ऊपर, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज सिंपल इज ऑल अबाउट. सो आई हैव दिस ब्यूटीफुल कपल विद मी हियर. वी हैव आयशा, माय नियर एंड डियर फ्रेंड एंड कॉलीग फॉर लास्ट. आयशा, कितने 8 साल हो गए हमें साथ काम करते हुए? 8 साल तो हो गए. 8 साल हो गए. हाँ, good 8 years. And this handsome hunk with Aisha is Usman. That's Aisha's husband. कहना चाह रहे हैं, you are mashallah a young couple. You have a toddler as well, a beautiful daughter they have. She's 4 years old. Almost 4. जी. Almost 4 years old. So what I would like to ask Aisha and Usman, you guys over here, with this change, and it's a big change for us. I think हम लोगों को एक दूसरे को भी इतना शायद ज्यादा देखने की आदत नहीं थी घर में हर वक्त. अब now we are at home. So you are a parent as well, you are professionals as well, and then आप लोगों की अपनी भी definitely dynamics होती है. How has you adapted to this change so far? क्या, what worked for you or what didn't work, or how did you manage this? Okay. I think initially तो बहुत ही हम लोग स्ट्रेस में भी थे, and initially समझ में नहीं आ रहा था कि यार what is this new normal that we're a part of. एंड तो काफी ज्यादा आई थिंक थोड़ा सा वो एंजाइटी भी थी, तो परेशान भी होते थे, लड़ाइयाँ भी ज्यादा होती थी, और अभी भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन आई थिंक देयर इट्स थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया स्ट्रक्चर, बिकॉज आई थिंक वीव लर्न्ड टू डील विद द सिचुएशन दैट बोथ ऑफ अस आर हैविंग टू काइंड ऑफ गो थ्रू. तो वी नो कि एक टॉडलर भी है मिक्स में, और हम सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि अकेले रहते हैं. वी ऑल्सो हैव आई हैव अ मदर इन लॉ, आई हैव अ फादर इन लॉ, वी हैव द हाउस हेल्प एज वेल. तो सारी चीजों को हम लोग को साथ मैनेज करना होता है. तो इनिशियली आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज हम दोनों को आदत थी कि घर से बाहर रहते थे, लाइक अबाउट 6-7 आवर्स तो बाहर रहते ही थे आप घर से. फिर अपनी बच्ची जो थी वो स्कूल में होती थी, तो वी काइंड ऑफ गॉट दैट टाइम टू आवरसेल्व्स. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत एकदम से इस टाइप की चीज आई है और इस टाइप की सिचुएशन आई है, एंड वी वर लिटिल कंफ्यूज्ड कि यार क्या करें क्या नहीं करें. लेकिन आई थिंक व्हाट हैज हेल्प्ड अस in this entire situation is to understand where we are at. जब मेरी मीटिंग है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं कि थोड़ा सा आप अपना स्केड्यूल फ्लेक्सिबल रखें. जब इनका स्केड्यूल बहुत ज्यादा लोडेड हो तो फिर मैं अपनी कोई मीटिंग ना रखूं. तो इट्स अबाउट ट्राइंग टू फाइंड दैट बैलेंस कि दोनों सेम टाइम पे सारा काम ना करें. So एक तरह से इंटीग्रेट कर रहे हो आप लोग अपने स्केड्यूल्स दोनों. Absolutely. And sometimes it doesn't. I mean, it doesn't necessarily mean कि वो every time like we are working in two different separate entities, right? So, इसका अपना प्लान है, मेरा अपना प्लान है, तो ऐसा नहीं है कि it will be always integrated और मेरी मीटिंग जब नहीं हो सकती because I get invites all the time. So then you have to manage. I mean, if I have a meeting, क्या करते हैं? How do you manage both of you? बीच में बेबी भी आ जाता है, तो how do you manage? You either sit in a separate room or you need to understand, for example, if she has her recordings, so that means that no one can get into the room because it's just going to disturb the whole thing, right? But if I am on a call, I can be, I think 70% of the time on that call I can be on mute. So I can probably look after Shanze during that time more often than not. I mean that's how you then manage, because it's That's not excellent. going to be very smooth as in के इसकी मीटिंग नहीं होगी तो मेरी होगी, या other way around. That's not how it is. Yeah, but you manage yourself around that. Just what I've seen with my husband, because Imran and we both are working from here. So for the first 1 week, Imran would sit at the dining table and he will have his meetings, and then I realized we need to have 2 different offices. तो एक को ड्राइंग रूम में भेज दिया और एक को डाइनिंग टेबल दे दिया. तो आप लोगों की भी 2 अलग-अलग जगह हैं दोनों. Yep, I mean usually we prefer the drawing room because Okay. it's secluded. But then again वही बात है कि at what time of the day you are, कौन सी meeting ज़्यादा important है, तो she can sit in the drawing room, I can be in the room, or I can be in the lounge. Yeah. I mean that's how we go. But and then that's true. even if we're in the drawing room, there's a certain spot जहाँ पे signal की strength सबसे अच्छी आती है. जिसमें हम अपने बैठते हैं. आजकल जिंदगी जो वाईफाई के साथ है ना, the most important thing in our life is the Wi-Fi. अच्छा, मुझे एक सवाल है,
मुझे पता है जो लड़ाई की फ्रीक्वेंसी पहले थी, मैं सिर्फ चेक करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ये है, ये सारों का, या ये पहले थी और अब उसको वैसी है या उसमें कोई फर्क है? I mean, I to be very honest, Don't tell me you don't fight. no, we fight, of course. ऐसा तो मैं claim ही नहीं कर रही, लेकिन I think वो cycle अगर आप जाए ना कि तो initially जब ये कोविड का पीरियड आया था तो बहुत ही अरूज पे थी. अभी उसके बाद थोड़ा सा सेटल हुई है. अभी मेरा ख्याल से रमजान है तो we're trying to be very tolerant of each other just generally. So अभी I think it's at a good level. I would say that it's at a good level. You know, that's the beauty of human nature. You put them in any circumstances, they would evolve. So that's how it is. बिल्कुल ऐसे ही है. एंड जिस तरह से उस्मान ने भी कहा ना कि वी डोंट, मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज हार्ड एंड फास्ट, कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपका एक स्केड्यूल बना हुआ हो सकता है उसमें डिस्ट्रप्शंस भी आए, और डिस्ट्रप्शंस आती हैं, लेकिन उसमें वही वाली फिर बात आती है कि हाउ टॉलरेंट आर यू, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट टॉलरेंस आल्सो, बिकॉज कभी कभार ये होता है जिस तरह थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि शूट्स वाला टाइम मैं सुबह में रख लूँ ताकि उस वक्त जो है कोई भी ऐसा मसला ना हो. कोई बच्ची, मेरी बेटी भी है, वो सो रही होती है उस टाइम पे. We've also changed Shanzeh's timetable as well because in order to manage the whole situation, हमने देखा कि यार before she used to sleep at 8:39, but now we put her to bed at like 12 because उसने अभी स्कूल तो जाना नहीं है, she's being homeschooled. So and if we want to manage and we want to also spend some time with her, so we putting her to bed later at the night so that वो भी आराम से उठती है सो के, हमें भी वो थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है in the morning to get done with our meetings and stuff. So that's how you manage. Although I wouldn't, this is a brilliant tip. But I wouldn't recommend the 12 midnight wala time slot to everyone. Why is that? Because that's something that I think we've struggled with for a long time कि इसका ये एक पैटर्न हम सेट कर दें. मुझे बड़ी तकलीफ होती है frankly speaking जब हम लोग नहीं कर पाते हैं और हम लोग उसको जल्दी नहीं सुला पाते, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमारा भी एक पूरा स्केड्यूल है जो हमें फॉलो करना है, बट राइट नाउ इट्स द नीड ऑफ द आवर, एंड बिकॉज आपको करना जरूरी है तो आप कर रहे हैं, बिकॉज आपको ऑब्वियसली अडेप्ट करना है, जिस तरह से आपने भी बोला अभी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट टू योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंस. So while it's not recommended under normal circumstances, I think during these circumstances it's fine. I think उस्मान ने बहुत अच्छी बात की. देखिए दो चीजें उसके अंदर, we need to have that kind of flexibility in this particular environment. Reason being because एक तो शांजे को आपके साथ भी टाइम मिल जाए, वो भी, और दूसरा आपको भी अपना टाइम मिल जाए. जैसे मैं खुद मैंने दिन में जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं वो मैं 2:30 बजे से पहले करना चाहती हूँ, बिकॉज उसके बाद मेरे बच्चे जाग जाते हैं. तो 2:30 बजे तक इट्स लाइक नाइस एंड क्वाइट, द हाउस इज टोटली आई मीन एट माय डिस्पोजल. और तो यस आई टोटली एग्री. अच्छा, आखिर में एक जरूर मुझे बताएं, कोई अगर एक टिप आप दोनों को देनी हो फॉर यंग कपल्स लाइक यू विद यंगर चिल्ड्रन एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो एज वेल, तो क्या कहेंगे? उस्मान पहले आप कहें, you're the more level-headed person in the equation. Okay, all right. Do you want me to agree with this or not, Aisha? Though I agree with that. No. It's fine. I think for people that have known us for as long as they've known us, they know he's the more sane level. The most important tip, I think for me would be space. I mean, as individuals, as Aisha also mentioned it before, we had our own time, and we used to had a certain have a certain routine. Now we need to also find some space between us. I mean, because we are not used to seeing or being at home all the time, and we're not used to being around family all the time, and our children and our spouses and everyone. So we need to get that time where we can sort of do something on our own, be it, for example, if you're working, तो आप थोड़ा सा टाइम अपना निकाल रहे हैं अलग. Otherwise, like for example, I like working out. So initially in the first 2 weeks, I wasn't able to incorporate that into my routine, and I was, sitting on the couch and having junk and whatever. Then I realized that it's not going to work out. I mean, you have to somehow incorporate things that you were doing before into your lifestyle again, and find a way to do that. So maybe I do it later in the night on the roof in a separate room, but take out 1 to 2 hours to yourself and do what you for yourself. Yeah, brilliant. I totally agree with that.
आई थिंक अक्सर लोगों का जो ये ख्याल है कि शायद आप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते या स्पाउस को प्यार नहीं करते. आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई चिल्ड्रन, बट आई वांट टू हैव माई 1 hour माई वॉक अलोन. एंड इट्स द सेम थिंग उस्मान व्हाट यू आर सेइंग. सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को टाइम दे, बिकॉज वंस यू आर इन अ right and positive frame of mind, then you offer better energy, I mean, around as well. So thank you very much, Usman. Aisha. अच्छा, I obviously completely agree with what Usman says, because जब आप अपने लिए एक वो टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा भी वो टाइम हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, it really does refresh you and it could be doing anything. Absolutely. मेरी तो बस ये टिप होगी, especially to couples such as ourselves who have kids that are small, is कि just be a little helpful towards each other. हर दफा ऐसे नहीं होता कि because हमारे होता है, it's very natural कि you lose your temper, you're not cognizant of each other's needs at a time like this when everyone's in the same space at all times. तो कभी कभार वो temper आप lose कर देते हैं, and हम ये नहीं कह रहे by any means कि we are perfect, and it's obviously taken us some time also. Lekin I think just being helpful, being cognizant of each other's needs, understanding that there is a schedule that both of us are trying to maintain, that's very important. इस वक्त ये ऐसा टाइम है when our community globally is coming together and it starts off from the household. घर और घर बार और घर के सारे लोग जब साथ आएंगे तभी बाकी सारी सोसाइटी और कम्युनिटी भी साथ आएगी. So we need to understand that it is a difficult time on everyone. It's a difficult time, including our children also. I think बड़ी दाद देनी चाहिए हमें अपने बच्चों को भी, जो मतलब जिनकी इतनी happening life और suddenly they're at home, they're not doing anything except stay at home. तो बेचारे वो भी बड़े जो है ना, मतलब at least I would say that for my kids, बेचारी बड़े like it's different world for them. Absolutely. So the way she's also been dealing with it, so we just need to be a little more tolerant of each other, a little more, cautious of the fact that acha, everybody's trying to do the best that they can, and just be all in all helpful. That's what I would like to end. Okay. Thank you very much, Aisha and Usman. I think आप दोनों ने बड़ी कमाल की बात की. Usman, I totally agree with the space वाला, factor over there कि yes, we need to give space to each other, and we need to have our own time as well. वो जो me time है, उसमें कोई सेल्फिश बात नहीं है, जरूरी है. एंड आयशा, क्या जबरदस्त कमाल की बात की है आपने कि जी हमें भी नीड टू बी सेंसिटिव टू ईच अदर्स नीड्स एज वेल, एंड बीइंग मोर एम्पैथेटिक एंड परहैप्स मोर टॉलरेंट एज वेल. Absolutely. So thank you, है ना, यही कहना चाह रहे हैं आप. बिल्कुल. So thank you very much, guys. You go back to your business now. For getting us online also for this. I mean, I think आपने बोला तो आ गए ये. नहीं, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उस्मान की. Thank you very much, Usman. So we are just waiting कि कब लाइफ दोबारा स्टार्ट हो और हम ऑफिस जाके मिलके कॉफी पी सके. बिल्कुल, absolutely. Looking forward. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.